पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। गरीबदास ये पंथ के यहाँ पर कई शिविर लगे हुए। स्वामी अनंतानंद जी, स्वामी शांतानंद जी का संयुक्त रूप से शिविर लगा हुआ है। अवधूत स्वामी भगतराम पुजारी ब्रह्मस्वरूप जी का भी शिविर लगा हुआ है। स्वामी आत्मानंद हिमाचल वालों का शिविर लगा है। स्वामी करमदास जी, स्वामी जयतराम जी का शिविर लगा हुआ है। दिल्ली वाले स्वामी दिवानानंद महाराज जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, शिविर लगाकर साधु सेवा कर रहे हैं। ये छुड़ानी धाम का शिविर लगा हुआ है। इसी प्रकार से करीब 7 शिविर गरीबदास ये पंथ के यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। सतगुरु कबीर साहिब के अनेकों शिविर, उनकी छावनियाँ, उनके खाल से, उनके अखाड़े यहाँ पर लगे हुए हैं। चूँकि हमारा संबंध सतगुरु कबीर साहिब से है, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष बंदी छोड़ कबीर साहिब निस्संदेह इस अखिल ब्रह्मांड के महानायक हैं। देवी देवता तो बहुत से हैं जो पूजनीय हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान करने वाले पूर्ण परमात्मा सतगुरु सत कबीर, जिनकी चरण शरण में होकर हम लोग भक्ति कर रहे। सतगुरु कबीर साहिब के अवतार गरीबदास साहिब हुए, जो सन 1717 में हरियाणा प्रांत के तत्कालीन जिले रोहतक में और वर्तमान में झज्जर जिला पड़ता है, एक किसान परिवार में, धनखड़ जात किसान परिवार में, गौ सेवा करने वाले, खेती किसानी करने वाले परिवार में सतगुरु जी का प्राकट्य हुआ। अपनी वाणी में सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने सत्य पुरुष कबीर साहिब के बारे में सार शब्द का, उनके उपदेशों का और उनकी दिव्य लीलाओं का बहुत उल्लेख किया है। सतगुरु कबीर साहिब के अवतरण के बारे में गरीबदास साहिब ने लिखा है, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं, डिगे बंधा में धीरे। काल के प्रहार से, जमजोरा के जाल से, स्थूल और सूक्ष्म विकारों से ग्रसित होकर जब ये जीव त्राही त्राही करता है, तो उसका असल मालिक पूर्ण परमात्मा उसके धैर्य को बंधाने के लिए भक्ति मार्ग से विचलित हो चुके जीव को सत्य भक्ति का मार्ग दिखलाने के लिए प्रकट होता है। तो सतगुरु कबीर साहिब कलयुग के अंदर
काशी में कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए। उन्होंने बहुत सी लीलाएं दिखाई और साथ ही साथ एक अनमोल धुरदरगाही वाणी की रचना की। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी को जो पढ़ लेता है उसको पूर्ण संतुष्टि हो जाती है और उसका ज्ञान मार्ग खुल जाता है। फिर वो आडंबर से रहित होकर सत्य भक्ति करता है। सदगुरु कबीर साहब की रहनी और करनी और कथनी बिल्कुल सहज और सरल है, जिससे बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है। सदगुरु कबीर साहिब की जो बातें हैं, जहाँ वो गूढ़ रहस्य भरी हैं, वहीं पर वो अत्यंत सरल भी हैं। कोई किसी के बारे में अपशब्द बोले, गाली दे, तो सदगुरु कबीर साहिब ने टोक दिया कि आवत गाली एक है, जावत हुए अनेक, कहे कबीर नहीं पलटिए, वही एक की एक। संयम के बारे में सदगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में हजारों जगह उल्लेख किया है। तो सदगुरु कबीर साहिब का पूर्ण अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब हरियाणा प्रांत में छुड़ानी धाम में जिनका ये शिविर लगा हुआ है, 400 से ज़्यादा शाखाएं गरीबदासीय पंथ की पूरे भारतवर्ष में हैं, जहां हमारे माननीय महापुरुष प्रचार कर रहे हैं और भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब की वैसे तो बहुत सी दिव्य लीलाएं हैं। उनकी एक दिव्य लीला का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ, जिसका संबंध सदगुरु कबीर साहिब के बाद गरीबदास साहिब के प्राकट्य से है। सदगुरु कबीर साहिब के साथ परम पूजनीय संत स्वामी रविदास महाराज जी भी विचरण करते थे, धर्म प्रचार करते थे। उस मध्यकालीन भारत के अंदर छुआछूत का, जात पात का बहुत बोलबाला था। सदगुरु कबीर साहिब का आध्यात्मिक आंदोलन तो इसके ही विपरीत रहा। आडंबर के, पाखंड के, धार्मिक ढकोसले के, छुआछूत के, सांप्रदायवाद के। सदगुरु कबीर साहिब के लाखों अनुयायी हो गए थे, क्योंकि नित्य प्रति भजन करते थे, प्रवचन करते थे। आसपास से नहीं, दूर दराज से भी आकर भक्त नाम की दीक्षा लेते थे। तो ऐसे में सदगुरु कबीर साहिब ने एक बार अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेने का विचार किया। साहिब एक हाथी पर विराजमान हो जाते हैं, रविदास जी को साथ बिठा लिया और अपनी दिव्य लीला से एक सुंदर स्त्री को प्रकट करके अपने साथ बिठा लिया। बनारस गंगा के तट पर है। गंगा का अमृत पानी जो है, गंगा जल, एक पात्र में ले लिया, शीशी में, और उसको हाथी पर बैठकर सदगुरु कबीर साहब पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। मस्ती में झूमता हुआ हाथी चल रहा है। हाथी पर सबसे आगे सदगुरु कबीर साहिब सवार हैं और फिर सदगुरु रविदास जी महाराज, उनके बाद एक सुंदर स्त्री।
बहुत से भगत तो साथ चलते गए, समझ रहे हैं कि यह हमारे सद्गुरु की कोई लीला है। और बहुत से लोग ऐसा विचार करते हैं कि सद्गुरु कबीर साहिब को हाथ में ये बोतल लेकर, रविदास जी को साथ लेकर, स्त्री को साथ लेकर हाथी पर बैठकर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है। तो उनके मन में धीरे धीरे संशय आना शुरू हो जाता है। हाथ में तो गंगा जल है, लेकिन निंदा करने वाले, चुगली करने वाले कहते हैं कि देखो कबीर मदिरा पी रहा है। किसने ऊपर जाकर सूंघ कर देखा है, परीक्षण करके देखा है। रंगीन बोतल है, उसके अंदर जल डाल लिया तो आपकी वृत्ति के अनुसार वो मदिरा भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, दूसरा पेय पदार्थ भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसा विचार करने लग गए कि कबीर भ्रष्ट हो गया है, मदिरा पी रहा है, स्त्री को साथ लिए बैठा है। उनके मन में थोड़ी थोड़ी गलानी आनी प्रारंभ हो जाती। अब सद्गुरु कबीर साहिब 1-2 किलोमीटर आगे जाकर, जहाँ पर कुछ कसाई लोगों की बस्ती थी, हरिजन लोगों की बस्ती थी, चंडाल लोगों की बस्ती थी, वहाँ पर हाथी से उतर जाते और एक गरीब हरिजन परिवार के अंदर उनके चौक में जाकर जब बैठने लगे तो उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, अर्जुन और सर्जुन। वो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं और सद्गुरु कबीर साहिब को बैठने से मना कर देते। कहने लगे कि हे सद्गुरु जी, आपकी ये लीला तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब जो आप चंडाल के चौक में आकर इस नीच घर के अंदर विराजमान होना चाहते हैं, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। सद्गुरु कबीर साहिब ने क्या कहा? बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की ये वाणी जिसके यहाँ पर पाठ चल रहे हैं, इसी में इस कथा का उल्लेख है। गरीबदास साहिब ने अपने वाणी वचनों में लिखा, सद्गुरु कबीर साहिब ने कहा, ऊंच नीच में हम रहें, हाड चाम की देह, अर्जुन सरजुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। हे अर्जुन, हे सरजुन, तुम मेरे बड़े प्रिय दीक्षा प्राप्त किए हुए शिष्य हो, तुम दीक्षित हो। मैंने ना तुम्हारी कभी जात पूछी, ना तुम्हारा वर्ग पूछा। तुम्हारे अंदर जब नाम की जिज्ञासा पैदा हुई तो तुम्हारी पात्रता देखकर मैंने तुम्हारे को सत्य नाम की दीक्षा दे दी, वो शब्द दे दिया। तुम्हारा लक्ष्य है उस शब्द के साथ स्नेह रखना, उस शब्द के साथ प्रेम रखना, अपनी चित्त वृत्तियों को उस शब्द के ऊपर केंद्रित करना, उस शब्द का निर्द्वंद भजन करना। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में राग सारंग में एक जगह पर उच्चारण किया है कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। तुम ये ना सोचो कि मैं किसके घर में बैठने जा रहा हूं, मेरे लिए तो सब समान हैं। गरीबदास साहिब ने वाणी में जात पात का बड़े कठोर शब्दों में वर्णन किया है। इसी वाणी के अंदर गरीबदास साहिब ने लिखा है, किस पंडित किस कहो चूहड़ा, एक बोलन हारा, जो अटक्यों में झलके चंदा, है माही पर न्यारा।
एक जगह पर सदगुरु जी लिखते हैं कि तुम्हें पहचान करनी चाहिए कि कौन नीच है कौन ऊंचा है। मनु जी के बनाए हुई वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यक्ति के अपने कर्म के अनुसार ऊंच नीच कहलाया जाता है। ब्रह्म पिछाण नीच कौन है, बाल्मीकि को कहते नीच, नाम प्रताप हो गए ऊंच। जाके द्वारे गढ़ती कूंड, रैदास चल्या खट दर्शन मूंड। जाको शूद्र कहते लोई, धना भगत दिए कांकर बोई। तो सदगुरु जी की वाणी में तो जात पात को बिल्कुल किनारे पर कर दिया है। सब सदगुरु के आत्मा स्वरूप हैं, प्रेमी हैं। तो अब उनको समझ में आ गया अर्जुन सर्जुन को, और कहने लगे सदगुरु जी आपकी मौज है, जहाँ पर आप विराजमान हो जाएंगे हमने तो वहीं पर आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। लेकिन एक बात आपसे जरूर पूछना चाहते हैं, हम आपके दीक्षित शिष्य हैं, आपके प्रति हमारे चित्त के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अथाह भाव भरा पड़ा है। लेकिन एक दो घटनाओं को देखकर सुनकर जो हमारे भाव में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, निश्चित रूप से उससे हमारी भक्ति में रुकावट आ जाती है। तो इसकी भरपाई कैसे होगी? सदगुरु जी कहने लगे कि भरपाई तो गुरु ही कर सकता है। अपने उसी शब्द को, संदेश को और ज़्यादा प्रेरणा देकर तुम्हारे से जाप करवा सकता है। अब अर्जुन और सर्जुन कहने लगे कि सदगुरु जी अभी तो आप हमारे सन्मुख हैं, हम आपका दिव्य दर्शन कर रहे, हमारे जैसा भाग्यशाली जीव और कौन होगा। लेकिन आपने फरमाया था कि कुछ समय के लिए आप सत्यलोक से इस मृतलोक में पृथ्वी लोक पर आए हैं। आपका आने का, आपके प्राकट्य का कारण भी हमको पता है। गरीबदास साहिब ने लिखा, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कि शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बंधावें धीर। जीवों की डिगी हुई धीर को बंधाने के लिए आप आए हैं। कुछ समय के लिए आपका यहाँ प्राकट्य हुआ है। आप कृपा करके हमें ये बताएं कि जब आप अपने सतलोक को गमन कर जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों के कल्याण के लिए आपका प्राकट्य कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? तब सतगुरु जी ने उत्तर दिया कि हम 200 वर्षों के बाद बांगर प्रांत में, दिल्ली से पश्चिम दिशा में छुड़ानी नाम के गांव में जीवों को छुड़ाने के लिए फिर से प्रकट होंगे। सदगुरु कबीर साहिब मगहर में जाकर अंतर ध्यान हो गए। पूरे 200 वर्ष के बाद सदगुरु जी का छुड़ानी धाम में फिर से प्राकट्य हो जाता है। सन 1518 में सदगुरु कबीर साहिब मगहर में ज्योति ज्योत समाये सतलोक को गमन किए और 1717 में पूरे 200 वर्ष के बाद छुड़ानी धाम में आपका फिर से प्राकट्य हुआ। आपने अपनी वाणी में लिखा है कि हम ही अवगत हमें कबीरा। आपने साफ कह दिया, पहले हम काशी में प्रकट हुए और अब छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। तो सदगुरु जी ने छुड़ानी धाम में प्रकट होकर हम सब जीवों के ऊपर बड़ी कृपा की है। इस अमृतमयी वाणी की रचना की,
जिसके अखंड पाठ यहाँ पर हो रहे। पिछले कई सप्ताह से मैं उज्जैन की इस पावन धरा पर गरीबदास शिविर की तैयारी व्यवस्था के लिए टिका हुआ हूँ। महाकाल की नगरी में माता शिप्रा के तट पर बड़ा आनंद आ रहा है सेवा कार्य में। दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 6 घंटे एक किस्म का ये बहुत बड़ा तप है, तपस्या है, जो कि इस भीषण गर्मी में भोजन करना, सेवा करना, विश्राम करना, पाठ करना, विचरण करना, भीषण गर्मी के अंदर ये 5 मुख्य क्रियाएं हम कर रहे। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत से साधुगण अपने चारों तरफ धूना रमाकर कई कई महीने तपस्या करते हैं, तो उस गर्मी से तो ये गर्मी कुछ भी नहीं है। इसको हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि ये सद्गुरु जी की वाणी का महान यज्ञ हो रहा है और साथ के साथ ये तपस्या भी हमारी हो रही है। तप का फल सभी को प्राप्त होता है, चाहे संत हों चाहे भक्त हों। निश्चित रूप से सद्गुरु जी इस तप का फल हमें देंगे, हमारे को यकीन है। और सद्गुरु जी के प्रति पूर्ण यकीन के साथ हम भक्ति कर रहे हैं, सत्य नाम का जाप कर रहे हैं, सत्य भक्ति कर रहे हैं। सद्गुरु जी आप भक्ति कराते रहो, सेवा कराते रहो, हम आपके सदा धन्यवादी रहेंगे, सदा आपको दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते रहेंगे। प्रार्थना करेंगे, वंदना और अरदास करेंगे। हम वंदना करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी तेरे आगे। नमो नमो सतपुरुष को, नमो नमो सतपुरुष को। नमस्कार गुरु की नी, गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी। सूर्य नर मुनि जन साधवा, सूर्य नर मुनि जन साधवा। संतो सर्वस देनी, गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी तेरे। सतगुरु साहेब संत सब, सतगुरु साहेब संत सब। दंडोतम प्रणाम गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी। पंजादस्त कबीर का, पंजादस्त कबीर का। सिर पर राखो हंस गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी। जम किंकर चंपे नहीं, जम किंकर चंपे नहीं। उधर जात है बंश गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी। अलल पंखे अनुराग हैं, अलल पंखे अनुराग हैं। सोन मंडल रहे धीरे गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे। हम वंदना करते जी गुरु जी। दास गरीब उधारिया, दास गरीब उधारिया।
सतगुर मिले कबीर गुरु जी तेरे आगे, साहेब तेरे आगे हम वंदना करते जी, गुरु जी तेरे आगे साहेब। ओम सत्य साहिब अवगत कबीर, सत्य सुकृत नाम कबीर। हाथ गोसाई गरीबदास साहिब जी की अमृतमयी वाणी। मंगला चरण गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की ने। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन। सतगुर साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्वेशम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनूप बेसुन्न धुन। सोहंग सुरत समापदम, सकल समाना निरतले। उजल हिरंबर हरदमम, बेपरवाय अथाह। वार पार नहीं मदेतम। अनाहद मंत्र सुखसलाहद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन्न मंत्र। निर्वाण मंत्र धीर है। आदि मंत्र जुगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र। सदा सतसंगी मंत्र, लौलीन मंत्र गहर गंभीर है। सोहंग सुबान मंत्र, अगमय अनुराग मंत्र। निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र। निश्चल मंत्र ने कहे, गैबी गुलजार मंत्र। निर्भय निर्धार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र। अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुण लाप मंत्र। झिलमिल जहूर मंत्र, सरबंग भरपूर मंत्र। सैलान मंत्र सार है। ररंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र। अदली अबंध मंत्र, रजपानिर संध मंत्र। अवगत अनाहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद यशोद मंत्र। खुर्सी करार मंत्र, अनभय उचार मंत्र। उजल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईनी काम मंत्र। पारख प्रकाश मंत्र, हिरंबर हुलास मंत्र। मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की। छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की। गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की। अपने अपने गुरुदेव महाराज की। स्वामी जयतराम जी महाराज की। स्वामी दयालु दास जी महाराज की। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की। सर्व